थ्योरी। क्या बोलता है? बोर्स एटॉमिक थ्योरी। परमाणु के को समझाने की ऐसी थ्योरी दी है जो हाइड्रोजन एलिमेंट के लिए बहुत ही सक्सेसफुल रहा। आज हम उसी के बारे में समझ रहे हैं, जो 9th क्लास के लिए और क्लास 11th में अगर आप जा रहे हो, तो अगर एक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो 11th में भी आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आना। तो सबसे पहले देखते हैं बोर्स एटॉमिक थ्योरी। इन्वेंशन इसका मीन्स खोज कब हुआ? दिस मॉडल वाज प्रेजेंटेड बाय नील बोर इन 1913। 1913 ईस्वी में नील बोर नाम के साइंटिस्ट ने, केमिस्ट ने इसका इन्वेंशन किए थे। बेस्ड ऑन किस चीज पे बेस है? दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी ऑफ प्लैंक। एक क्लास 11th में ज्यादा पढ़ना है अगर आप पीसीएम या पीसीएम बी पढ़ोगे तो, अदरवाइज 9th में सिर्फ इतना काफी है। एस्पेक्ट इससे क्या एस्पेक्ट था, पर्पस क्या था इस थ्योरी से? दिस इज टू फोल्डेड मॉडल। इसके दो कॉन्सेप्ट थे। पहला, एक्सप्लेन या रिमूव द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड। रदरफोर्ड के जो भी था थ्योरी था उसमें जो भी कमियां थी उसको खत्म करना था। एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, और स्पेक्ट्रम के अंदर जो हाइड्रोजन का परमाणु है उसको समझना और समझाना इनका मेन उद्देश्य था। पोस्टुलेट है इसका, मीन्स अवधारणा हिंदी में हुआ। फिक्स्ड ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। एक निश्चित पाथ पे, ये जैसे ये न्यूक्लियस है जिसमें हाइड्रोजन एटम है और ये निश्चित पाथ पे इलेक्ट्रॉन क्या होता है? घूम रहा होता है। ये तो यही कहलाता है आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। दूसरा पॉइंट होता है एनर्जी सेल। ईच ऑर्बिट हैज फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड हेंस वी कॉल देम एनर्जी लेवल। जिसमें आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में और क्लास 10th में भी पढ़ना है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में KLMN। तो ये यही नाम होता है आपका। फर्स्ट ऑर्बिट K होता है, दूसरा L होता है, तीसरा M और N। ये होता है KLMN ऑर्बिट का नाम होता है। उसके बाद क्वांटम नंबर जो होता है, ईच ऑर्बिट इज असाइन्ड ऑन इंटीजर कॉल्ड क्वांटम नंबर, और इसकी वैल्यू क्या होता है? एग्जांपल में K की वैल्यू 1, L 2 और M 3। उम्मीद है कि आपको ये बोर्स मॉडल, बोर्स एटॉमिक थ्योरी समझ में आ गया होगा। तो लाइक करना, कमेंट करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना आप लोग, और इंस्टाग्राम को फॉलो करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना आप लोग।